हेलो दोस्तों, पहले हमने सोया का चूरा लेना है और उसके बाद हमने पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद हमने प्याज छिल के रखना है, गोभी रखना है और हरा धनिया, मिक्स मसाला, नमक, अजीनामोटो, इस तरह से सारा सामान रेडी करके हमने रख देना है। हम कद्दूकस लेंगे और इस कद्दूकस में हम गोभी को ग्रेट करेंगे इस तरह। जब हम गोभी को ग्रेट करते हैं, ग्रेट करने के बाद हमने जो इसके साइड जो मोटे छिलके आ जाते हैं, इसको हमने निकाल के साइड में रखना है और हमने सारा गोभी को इसी तरह से ग्रेट करना है। जब हम गोभी को ग्रेट करने के बाद हमें इस तरह से हमें गोभी को निचोड़ना है। जब हम गोभी को निचोड़ते हैं, ध्यान दें ये पूरा पानी ना निकले। निचोड़ने के बाद हमें सोया को भी निचोड़ के इसी तरह हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें प्याज लेना है और प्याज को हमें इस तरह से कटिंग करना है। जब हम कटिंग करते हैं तो इस प्याज में प्याज बारीक से कटिंग ना हो, इतना मोटा भी कटिंग ना हो, मीडियम हो, ताकि अच्छा से इसका टेस्ट आ सके। और इस तरह से हमें सारा प्याज को कटिंग करना है। प्याज कटिंग के बाद हमें इस प्याज को गोभी और सोया में हमें मिक्स करना है। फिर इसको अच्छी तरह से हमें चम्मच से मिलाना है। इसको मिलाने के बाद हमें इस पे हम थोड़ा नमक 2 चम्मच, आप लोग अपना हिसाब से रख सकते हो। और नमक ऐड करने के बाद हमें फिर अजीनामोटो लेना है और इस तरह से हल्का टेस्ट के लिए अजीनामोटो हम ऐड कर सकते हैं। और हमें मिक्स मसाला और हरा धनिया ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें फिर इसको अच्छी तरह से मिलाना है। जब हम इसको मिलाते हैं, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स हो। और फिर हमें इस तरह से फिर मैदा लेना है। मैदा लेने के बाद नमक ऐड करना है और धीरे धीरे इसको पानी ऐड करके हम इसको गूंदना है हमें। और इस तरह से हमें जब गूंद जाता है दोस्तों, हम ध्यान दें, इसको 5 से 10 मिनट ढक के हम रख के और इस तरह से हमें इस पे मसाला में ऐड करने के लिए हमें बटर का पिघाल के इस तरह से हमें गरम करके मिक्स करना है, उसमें ऐड करना है, ताकि और ज़्यादा टेस्ट आए और इस मोमो के अंदर से हमें जूसी निकले। और इस तरह से हमें बेलना है मैदा लेके, और मैदा लेके हमें इस तरह से बेलना है। बेलने के बाद हम ध्यान दें, हम एक ही बारी में कई सारे मोमो हम बना सकते हैं। कोई एक एक करके बेलता है, तो हम दोस्तों आज नया तरीका सीखेंगे। इस तरह से हम कई सारे मोमो को हम निकाल सकते हैं। गूंदने के बाद इसको कटिंग करने के बाद फिर हमें एक एक करके निकालना है अच्छी तरह से। दोस्तों अब हमें मसाला लेना है और मोमो को इस तरह से हमें बनाना है। मोमो में पहले हमने एक आटा लिया, फिर उस पर मसाला ऐड किया, फिर हमने इस तरह से इसको मोड़ देना है। दोस्तों आप लोग इसी तरह से घर बैठे इजी तरीके से आप मोमो घर पे बना सकते हो, एकदम यम्मी और टेस्टी, और आप अपने परिवार को खिला सकते हो। और इसी तरह से हमें सारा मोमो को मोड़ दिया है हमने, और हमने स्टीम पे तेल रखना है और तेल लगा देना है। ध्यान दें, हमें तेल की ज़रूरत होता है जब हम मोमो रखते हैं इस पर। इन्हें तो स्टीम के टाइम पे ये मोमो गरम होने के टाइम पे ये पूरा जम जाएगा, और जमने के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो वहाँ
मोमो फट जाएंगे तो अच्छी तरह से आपका मोमो बन नहीं पाएगा। इस तरह से हमें एक एक करके सारा स्टीम पे अच्छा तरह से मिला के रखना है। तो ध्यान दें ना चिपके, कुछ दूरियां बनाएं। और इस तरह से हमारा मोमो रेडी हो गया। और हमें इस मोमो रेडी करके अब हम इसको एक एक स्टीम बाय स्टीम रख के और हम इस मोमो को हम स्टीम करेंगे। और इस तरह से हमें गैस को जलाना है। और जलाने के बाद पानी गरम करना, पानी रखना है इस पे। पानी गरम जब होगा दोस्तों तो आपका मोमो बॉईल हो जाएगा। मोमो हो गया रेडी। तो हमें एक एक करके इस तरह से ढकना है। दोस्तों आप भी घर बैठे बना सकते हो और आपका टाइम पास भी होगा। बाय बाय।